श्री व्यास जी के स्वागत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हुए। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपने आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। न भूले कभी एहसान प्रभु जी आपका, हम न भूले कभी एहसान प्रभु जी आपका, अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में, हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार, सामने हर मुरादें पूरी हो
मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। अमृत नैवेद्यं निवेदयामि, पुत्राभूषणं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्योत्तराभूषणं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शादगुणयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हस्तौ सम्पुटीकृत्वा नमस्कारं नमस्करोमि। ॐ तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्चयामि हरिप्रियां श्रीतुलसीदेव्यै नमः। नमस्कारं नमस्करोमि। ओम पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं सुखः। पितरः प्रीतिमापन्नो तृप्यन्ते मम पैतृकाः। श्रीपितृश्वराय नमः। ध्यानावनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं शिरसि स्नानीयं शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि। एकतन्त्रेण गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीपितृश्वराय नमः। एकतन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अमृतनैवेद्यं निवेदयामि। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाणुसुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। श्रीपितृश्वराय नमः। अमृतनैवेद्यं निवेदयामि। अमृतनैवेद्यान्ते उत्तराभूषणं जलं समर्पयामि। उत्तराभूषणं जलान्ते कृतायाः पूजायाः शादगुणयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हस्तौ सम्पुटीकृत्वा नमस्कारं नमस्करोमि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःस्वरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरात्परगुरवे नमः। परमेष्ठिगुरवे नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यः नमः। परेभ्यः परपादुकेभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं भगवतं दूतीत्रयं शाम्भवं वीरेशानचतुर्थषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमनमालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलं। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीपरात्परगुरवे नमः। परमेष्ठिगुरवे नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणशमुखा दग्निरजायत। ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतु अशमाशु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती। जो भी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, निवेदन है कृपया खड़े होकर के आरती करेंगे। जिस घर में हो आरती चरण कमल सरना, कहाँ प्रभु वासा करें होते अनंत कहा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान निराला नव ज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथ मुक्ति तंत्र ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की हरि आरती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
भगवत भगवान की है आरती, पापियों को आपते हैं तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहजं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम द्योः शान्तिरं दर्क्षों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ओम जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यार्थं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जजनेन जज्नमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः शशन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्याकजादिगरवीरलसारपुष्पैः बिल्बप्रभालतुलसीदलमञ्जलिरभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल बालकृष्ण लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल आचार्य श्री राम जी महाराज की जय जय श्री राम। जितने भी मान भाव आगे खड़े हैं, निवेदन है कृपया सुंदर शुभ स्थान देख करके विराजमान हो जाएं और बड़े शांति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं तु नयनं परमं पवित्रम् पूज्यन्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमवयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते पाठ्यमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादकवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारुमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म वही दीजियो श्री वृंदावन तुम्हारे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर कभी बिगड़ती ना सुनी मैंने उसकी नंद किशोर। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते बने सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते बने पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भोरी भोरी लाडली अष्ट सखिन के साथ भोली भोली लाडली अष्ट सखिन के साथ श्याम दर्श करवाए दे चरण नव तुमा श्याम दरस करवाए दे बोले श्री वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हरगोविंद जी महाराज आज की जय, श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की जय। नंद नंदन मेरे मदन मोहन मुरारी श्री कृष्ण, परात्पर अखिलेश्वर विश्वेश्वर, अकारण करुणा करने वाले गोविंद प्रभु की ये कृष्ण कथा। और इस कथा को श्रवण करते करते आज हम कौन से दिवस में बैठे हैं? सप्तम दिवस में। मेरे गोविंद के ये दिन कितनी जल्दी निकल गए मालूम नहीं पड़ा। आइए आज की कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। सभी वैष्णवजन, मातृवृंद, शक्तिवृंद, सभी से हमारा ये अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत विश्राम के उपरांत भी इस श्री राधा कृष्ण युगल गीत का सभी आनंद के साथ दिन में एक बार जरूर बोला करें, चाहे तो प्रातःकाल बेला में, चाहे सायकालीन बेला में। जो व्यक्ति इस राधा युगल गीत का गान करता है ना, उस पर मेरे श्री राधा माधव प्रभु की कृपा करलगत हो जाती है। तो आइए बड़े आनंद से इस भाव को गुनगुनाते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। नित्य के जोरे प्रीतम जोरे श्री राधे। श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। बोलो जय राधे जय राधे जय श्री राधे। रास बिहारने रस विस्तारने पिए और धारने श्री राधे। जय श्री राधे।
श्री राधे। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे। नयन मनोहर महामोदकर सुंदर कर कर श्री कृष्णा बोलो राधे जय राधे राधे जय श्री राधे। हरि बोल। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे। परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा बोलो जय राधे राधे जय श्री राधे। गमने राजत रमने क्रिया गमने हंसा गमनी राजत रमनी क्रीड़ा कमनी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा बोलो जय राधे राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कंचन बेने रति रस रेने अति अलबेने श्री राधे। कंचन वेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे। सब दुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा बोलो जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हरि बोल। कर गम्या गुण आगम्या श्री राधे।
रम्या तरु तरतम्या गुण आगम्या श्री राधे राम के वादे प्रभा प्रकाशे सहज सुहासे सहज बोलो जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण सत्याहारिणी अत प्रिय बाधिनी और उन्मादिनी तेरी राधे सबकालहादिनी अति प्रियवादिनी और उन्मादिनी श्री राधे अंग अंग सोना सरस सलोना सुभग सुतोना जय कृष्ण बोलो जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हर प्रिय स्वामिनी श्री राधे राधा नामनी गुण अभिरामनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे 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 श्री कृष्ण बोलो जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम 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 श्याम
आपने बड़े आनंद कंद श्री नंदनंदन प्रभु के विवाह महोत्सव की कथा को सुना और महाराज कथा को सुना तो सुना, बहुत सुंदर उस झांकी का दर्शन भी किया। आप ध्यान दीजिएगा, मेरा कन्हैया पहले तो कोई कार्य करता नहीं है, और जब करता है तो जग से न्यारा ही कार्य करता है। हाँ। आपने सुना है मेरे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। तो वास्तविक में अगर परमार्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भगवान के विवाह नहीं है, ये सब मेरे गोविंद को प्राप्त करने के साधन हैं। गोविंद को कैसे पाएं, उसके लिए ये 16,108 साधन बताए हैं श्री व्यास जी ने, कि गोविंद को प्राप्त करने के अन्य कारण बहुत होते हैं, लेकिन ये 16,108 जो साधन है ये गोविंद को प्राप्त करने के साधन हैं। श्री महारानी रुक्मिणी को मेरा कन्हैया मिला कैसे जानते हैं? रुक्मिणी जी ने तो वर्णन कर दिया था भगवान को पत्र में ही कि श्रुत्वा गुणान भवन दर्शनगतां ते। गोविंद, मेरे मन में जो आपके चरणों के प्रति जो प्रीति हुई है ना, वो आपके गुणों को सुनकर हुई है। मैंने गुरु से आपकी कथा को सुना था, आपके गुणों को सुनकर मेरी रुचि मति गति रति सब आपके चरणारविंद हो गए। श्री रुक्मिणी महारानी को गोविंद मिले कथा सुनने से, गुरु कृपा से। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित राजन, अब मैं आपको भगवान के अन्य विवाह की कथा श्रवण कराता हूं। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ संपन्न हुआ, इसमें बहुत सुंदर एक कथा है। एक समय श्री द्वारकाधीश प्रभु की सभा लगी हुई थी और उस सभा में महाराज राजा सत्राजित पधारा। सत्राजित जानते हैं कौन है सत्राजित राजा? इनके नंदनंदन प्रभु के राज्य का ही एक छोटा सा राजा है सत्राजित। इसने भगवान सूर्य नारायण का आराधन किया और उनको प्रसन्न कर लिया सूर्य नारायण को। वैसे तो सूर्य देव को सबको ध्याना चाहिए। जिस परमपिता परमेश्वर ने ये सुंदर शरीर दिया और प्रकाश दिया श्री सूर्य नारायण ने, तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम एक लोटा जल श्री सूर्य नारायण पर चढ़ाएं। हम बिजली जलाएं और बिल जमा नहीं करें तो कनेक्शन कट हो जाएगा। उसी प्रकार श्री सूर्य नारायण प्रभु सभी के बंगले में भी और झोपड़ी में भी प्रकाश देते हैं। तो यदि हम उनको एक लोटा जल से अर्घ भी दे देते हैं यदि, तो बस वो बिल का जमा हो गया, ये समझ लीजिए। और अगर कितने दिन चलाओगे बिना बिल के बिजली, कितने दिन चल सकेगा, विचार कर लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है कि भगवान सूर्य नारायण पर अर्घ चढ़ाए। इसने तो सूर्य नारायण की तपस्या कर ली और उनसे एक मणि प्राप्त कर ली, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि का एक वैशिष्ट्य था
कि जो भी इस मणि को धारण कर ले तो उसमें सूर्य नारायण जैसा तेज हो जाता था, इतना प्रकाश। और एक और लाभ था इस मणि का, ये मणि नित्य प्रति 8 भार स्वर्ण नित्य देती थी महाराज। लेकिन वो जब देती थी जब इस मणि का आराधन होता था। दस घंटे उस मणि का आप आराधन करो तो ये स्वर्ण प्रदान करती थी। ये मणि कौन सी है जानते हैं? ये अद्भुत मणि है। ये मणि है मनुष्य शरीर रूपी मणि। आत्मा तो न जाने कितने कितने योनियों में जो गई है, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण ने मणि स्वरूप एक बहुत सुंदर शरीर सबको प्राप्त करा दिया। सुंदर हाथ दिया, सुंदर पैर दिए, सुंदर स्वरूप दिया। और उसको भी प्राप्त कर कर यदि हम परमात्मा को भजेंगे नहीं तो कैसे चलेगा जी? सोचिए आप। तो ये मनुष्य शरीर जो है एक मणि है, और इस मणि से यदि आपको स्वर्ण चाहिए ना, तो फिर आपको इस मणि से 10 घंटे नहीं तो 3 घंटे तो आराधन करना चाहिए। जिसका बने जैसे बने। तो वर्णन आता है कि उस व्यक्ति से फिर धीरे धीरे पाप किनारा कर लेते हैं। इस सत्राजित ने उस स्यमंतक मणि को प्राप्त कर लिया। एक दिन वही भगवान द्वारकाधीश की सभा में आया, सभा लगी थी। सब राजाओं को लगा कि आज सूर्य नारायण आ गए, तो सब उनको देखकर खड़े हो गए। भगवान ने सबको बिठा दिया। ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित राजा है। अब जब सबको बिठाया तो सत्राजित को खराब लग गया कि देखो आज मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी तो द्वारकाधीश को मुझसे ईर्ष्या हो गई। किसी से बस उसके मुंह पे उसकी सी बात कहते रहो तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। और महाराज ये वहीं चक्कर पड़ जाता है, किसी से बस विरोध की बात कर दी तो ही हो गया काम। फिर तो वो व्यक्ति बड़ा खराब हो जाता है। अब तो ये वहाँ मणि पहनकर आया था, जाने लगा। द्वारकाधीश ने कहा कि सत्राजित इस मणि को हमको दे दो आप। इस मणि से हम परमार्थ करेंगे, राज्य काज में पैसे को लगाएंगे। इतने स्वर्ण का क्या करोगे? 8 भार का मतलब समझते हो? 8 भार का मतलब क्या होता है? 8 भार स्वर्ण का मतलब कितना होता है मालूम है? कितना? तोला, 2 तोला, 10 तोला, कितना? महाराज पूरा 2 क्विंटल स्वर्ण प्रतिदिन ये मणि देती थी। तो भगवान ने सोचा इससे हम कार्य करेंगे, तो इस मणि को दे दो। नहीं दिया राजा सत्ता। फिर एक दिन उसी मणि को पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन आखेट के लिए चला गया और एक सिंह ने मारकर उस मणि को छीन लिया प्रसेन से। सिंह से मणि एक रीछ ने ली और उस मणि को ले जाकर अपनी गुफा में ले आया, जिसकी एक कन्या थी, उस मणि से खेलती थी। सत्राजित ने देखा बहुत दिन हो गई मेरा भाई नहीं लौटा। सत्राजित को याद आया कि द्वारकाधीश की मेरी मणि के ऊपर नियत खराब थी। हो ना हो ये द्वारकाधीश का ही कार्य है। ये संसार है, संसार। हम ऐसा करेंगे तो वो क्या कहेगा, हम वैसा करेंगे तो वो क्या कहेगा। ये तो भाई संसार है, इसने ठाकुर को भी नहीं छोड़ा कभी। तो हमारी आपकी बिसात क्या है फिर? जो कहता है नहीं पड़ता फर्क उसे। बस हम अपने आप से कोई गलत कार्य ना कर लें, ये विचारना चाहिए।
राजा प्रसेन नहीं मिला तो सत्राजित को लगा कि मेरे भाई को द्वारकाधीश ने छुपा लिया, मणि के लिए गए। जब नगर महला हुआ, द्वारकाधीश को मालूम हुआ तो श्री द्वारकाधीश उस मणि की खोज में गए। भाई प्रसेन का मृत शव मिला, उसके आगे सिंह के पद चिन्हों पर गए तो सिंह मरा पड़ा मिला। और फिर आगे गई तो एक रीछ के पद चिन्हों से एक गुफा में ठाकुर ने प्रवेश कर लिया। और कन्हैया ने देखा उस गुफा में प्रकाश हो रहा था और एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने झट से उस मणि को ले लिया। ये कन्या तो जोर से चिल्लाने लगी, इतनी में इनके पिताजी आ गए श्री। अब तो मणि मांगने लगे। ठाकुर जी ने जब मणि नहीं दी तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। और महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन रात्रि पर्यंत युद्ध चला। ये रीछ कौन है जानते हैं? ये हैं श्री जामवंत जी महाराज। अब जब 27 दिन बीत गए, जामवंत जी को लगा मेरे सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं ठहर सकता, ये कौन है? ठाकुर श्री कृष्ण द्वारकाधीश भी सम्मुख खड़े थे, वो भी मुस्कुराने लगे देखकर। जामवंत जी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, हो जान गए, तो मेरे गोविंद ने भी मुरलिया को छुपा कर धनुष हाथ में ले लियो। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण। जामवंत जी ने देखा, अरे प्रभु, अरे मेरे प्रभु श्री राम आप चरणों में गिर गए। भगवान ये लीला क्यों किया आपने? कन्हैया ने कही, जामवंत जी आपने ही तो बोला था मुझको। जब रामावतार में युद्ध विराम हो गया तो जामवंत जी श्री राम के पास गए कि प्रभु युद्ध तो हो गया समाप्त, लेकिन हमें आनंद नहीं आया युद्ध में। क्यों नहीं आया? बोले भगवान हमने तो किसी से युद्ध किया ही नहीं, हमसे किसी ने युद्ध किया ही नहीं, हमारे हाथों में तो खुजली होती है। श्री राम बोले तो फिर क्या करें, रावण तो मर चुका। तो जामवंत जी महाराज बोले प्रभु आइए आप ही हमसे 2-2 हाथ कर लीजिए ना, आप ही 2-2 हाथ कर लो। श्री राम ने कहा नहीं जामवंत जी, आपकी यदि हमसे ही 2-2 हाथ की इच्छा है तो ये तो मेरा मर्यादा का अवतार है, और इस अवतार में हम अगर युद्ध करेंगे तो संसार कहेगा कि सेवक और स्वामी लड़ गए। इस मनोरथ को मैं द्वापर युग में जब कृष्ण बनूंगा तब मैं उसको पूर्ण करूंगा। तो वही जामवंत जी को जब याद आई, ओ हो प्रभु श्री राम। कन्हैया जी बोले हम मणि ले जाएंगे। द्वारकाधीश बोले हम मणि ले जाएंगे। जामवंत जी बोले मणि तो नहीं ले जाने देंगे। तो कन्हैया बोले तो फिर कर लो युद्ध। ठाकुर जी से, जामवंत जी से ठाकुर जी बोले कि फिर युद्ध कर लो। जामवंत जी बोले प्रभु अब युद्ध भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करोगे? बोले महाराज ऐसा करिए आप मेरी ये मणि भी ले जाइए और मेरी जो कन्या है ना इस धनी को भी ले जाइए। मेरे गोविंद का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ संपन्न हो गया। बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय। और जब जामवंती जी को लेकर उस मणि को लेकर आए तो मेरे भगवान का स्वागत हुआ द्वारिका में। ठाकुर जी ने वो मणि लेकर सत्राजित को वापस दे दी। सत्राजित को जब मालूम पड़ा मेरा भाई प्रसेन चला गया, बड़ा दुखी हुआ। अरे इससे अच्छा तो जब द्वारकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, इस मणि को मैंने जब ही दे दिया होता तो मेरा भाई आज मेरे पास होता। अब उसने सोचा ये मणि मुझे अब रखनी नहीं है। आप जानते हो मणि का मतलब? मणि को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मनी। मनी किसको बोलते हैं?
तो जो मणि भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती है तो मणि भी सार्थक हो जाती है और धनी भी सार्थक हो जाता है। इसीलिए धर्म में पुण्य में व्यक्ति को करना चाहिए अवश्य। इधर सत्यजित को जब लाज आई तो उसने क्या किया कि मेरे कन्हैया जी को शगुन भेज दिया। इसके एक कन्या थी जिनका नाम था सत्यभामा। मेरे गोविंद का तीसरा विवाह संपन्न हो गया श्री सत्यभामा जी के साथ। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। और तीसरा विवाह मेरा कन्हैया का। आपको मालूम है जामवती जी को भगवान कैसे मिले? जामवती जी जो थी, इनके जीवन में नित्य नियम था कि ये शाम के समय गोविंद का कीर्तन करती थी, नियम था। और व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई नियम तो अवश्य होना चाहिए, चाहे वो माला फेरने का हो और चाहे कीर्तन का हो, जैसे भी हो। और सत्यभामा को मेरा कन्हैया कैसे मिला कि सत्यभामा जी भी भगवान के गुणों को सुनकर उनके रूप माधुर्य को, सत्यजित राजा के यहाँ ठाकुर का चित्रपट लगा हुआ था, निहारती रहती थी। यदि कोई द्वारकाधीश की बात छेड़ देता था तो जाकर खड़ी हो जाती थी लालायित तो होकर। इसीलिए मेरे गोविंद ने उसको अपहरण किया। इसीलिए भगवत चरित्रों के लिए सदैव जीव को लालायित रहना चाहिए। अब यही तो सार्थकता है मनुष्य जन्म की। अब जिसके भाग्य में भाई वो आ जाता है, नहीं है तो नहीं आता। भाग्य में हो तो महाराज किसी किसी को इतना 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 मेरे गोविंद से लगाव होता है महाराज के दूर दूर से चल के आ जाए। कोई बम्बई से आया हो, कोई भोपाल से आया हो, कोई लुधियाना से आया हो। ये क्या है? ये गोविंद के चरणों के प्रति की लालसा ही तो लेकर आती है। कोई कासगंज से आया और नहीं सुने तो फिर यहीं को रह जाए महाराज, अगर नहीं भाग्य में तो। इसीलिए कृष्ण चरणों की लालसा रखना भी गोविंद को प्राप्त करने का एक साधन है। और एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी कन्या थी देवी नाग्नजिति। नाग्नजिति को भगवान कैसे मिले? नग्नजित राजा ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे यहाँ 7 बैल हैं, जो भी व्यक्ति इन बैलों को नाथ लेगा बस उसी की सद्विवाह कर दूंगा। ये 7 बैल कौन कौन से हैं? कोई नहीं इनको नाथ सका। ये 7 बैल हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण एक दिन पधारे और इन 7 बैलों को नाथ कर नाग्नजिति से विवाह कर लिया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। और मेरे गोविंद का पंचम विवाह या 5वां प्रकार गोविंद को प्राप्त करने का क्या है? ये मुख्य साधन है। ये गोविंद को प्राप्त करने के 8 मुख्य साधन हैं। एक कन्या थी और वो कन्या बचपन से ही मेरे कन्हैया को प्राप्त करने के लिए यमुना के किनारे बैठकर और मेरे गोविंद की तपस्या कर रही थी। तपश्चर्या से मेरा गोविंद मिलता है। आपको मालूम है ये कौन है? ये है श्री कालिंदी यमुना मैया। बोलिए श्री यमुने महारानी श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। ये यमुना मैया। आइए श्री यमुना मैया के चरणों में भी प्रणाम करते हुए मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो
यमुना जी रो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन घरो घर यमुना जी हो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे महारानी लागे मन घरो घर यमुना जी रो पानी लागे श्री यमुने महारानी की जय हो। यमुना जी को कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी को कारी कारी राधा गोरे गोरी ओ वृंदावन में धूम मचावे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी हर बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जुगी रज रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे द्वारिकाधीश की जय हो। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार मुरली में तेरे कोटिन रूप धरे मनमोहन कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार कर कौन पावे पार रूप रंग की छबीली पट रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे सभी बोल माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई भारी जीवनिया दे भावे भारी जीवनिया दे भावे राधा नाम मलाई ओ राधा नाम मलाई कृष्ण भान की ललित
रटत है जो नर तिनकी बाधा दूर करत है प्यारे, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, अरे राधा 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 नाम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो सबना जीरो पानी लागे। से भरो रे महारानी लागे, महारानी लागे, मने घरो घरो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। बोले श्री यमुना मैया की कृष्ण कन्हैया की जय। मेरे गोविंद का पंचम विवाह संपन्न हुआ श्री कालिंदी यमुना महारानी के साथ। इनको भगवान कैसे मिले? तपस्या से। तपश्चर्या भी गोविंद को प्राप्त करने का एक साधन है। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित राजन, मेरे कन्हैया का छठा विवाह लक्ष्मणा जी से संपन्न हुआ, जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा के चरण हैं, जो जीवन में एकमात्र उद्देश्य बना ले गोविंद को प्राप्त करना। एक दिन गोविंद उसका वर्ण अवश्य करते हैं। कन्हैया का षष्ठम विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ, पर सप्तम विवाह जो संपन्न हुआ ना, वो हुआ मित्रविंदा जी के साथ। जो विश्व का मित्र हो, या जो सबको मित्रता, सबसे मित्रता रखे, किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखे, द्वेष नहीं रखे, सबको मित्र ही समझे, जो विश्व को मित्र बनाने का सामर्थ्य रखता हो, एक दिन गोविंद उसका भी वर्ण अवश्य करते हैं। मेरे कन्हैया का ये विवाह श्री मित्रविंदा जी के साथ हुआ। और आठवां विवाह मेरा कन्हैया का हुआ श्री भद्रा जी के साथ। भद्रा जी समझते, भद्र माने होता है कल्याण। वेद में जब पूजन आदि होता है और हम देवताओं का आराधन करते हैं तो उसमें प्रारंभ में ही यही बात आती है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। जो विश्व का कल्याण करने की ही इच्छा रखता हो, कि भगवान सबको सुखी रखे। लेकिन आजकल सुखी का महाराज दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाता है। यही कष्ट की बात है। तो मेरे कन्हैया का आठवां विवाह संपन्न हुआ, वो हुआ श्री भद्रा जी के साथ। ये 8 मेरे कन्हैया की पटरानी कहलाए। ये 8 साधन गोविंद को प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। और 16,100 को एक ही उपाय से गोविंद मिल गए। आप ध्यान देना। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। जिस प्रकार नवदा भक्ति है ना, वही नवदा भक्ति रूप से ये 9 साधन हैं। एक एक साधन से एक एक को परमात्मा मिले।
लेकिन नमा साधन एक मुख्य साधन ऐसा है जो एक ही उपाय से गोविंद ने 16,100 कन्याओं का वर्ण कर लिया। बोली वो साधन कौन सा है? सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन, एक भौमासुर नाम का दैत्य है और इस भौमासुर ने अपने बंदी गृह में 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। इसका प्रण था कि जब ये 16,108 हो जाएंगी तो इनसे विवाह कर लूंगा। लेकिन ये 16,100 कन्या उसी बंदी गृह में रहकर मेरे गोविंद को याद करती थी, मेरे कन्हैया को याद करती थी। माने गोविंद को पुकारती थी, कन्हैया को पुकारती थी। तो एक एक उपाय से, एक एक साधन से एक को प्राप्ति हुई, लेकिन एक ही उपाय से 16,100 को प्राप्त हो गए भगवान। और ये साधन कौन सा है मालूम है आपको? ये साधन है कीर्तन का, वो साधन है भगवन नाम का, वो साधन है नाम आश्रय का। नित्य प्रति व्यक्ति को कीर्तन करना चाहिए अपने घर में। 24 घंटे में से ना बने तो 24 मिनट सही, लेकिन कीर्तन को करना चाहिए। ये सभी कन्याएं बड़े आनंद से मेरे गोविंद को पुकारती थी। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, मेरे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी, 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 यशोदा के लाल सुध लेना तू हमारी 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 जी, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद सभी भाव से गाएंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद सब की सब गोविंद को याद करती थी, भगवान का कीर्तन करती थी। एक दिन मेरे प्रभु आए और भौमासुर का उद्धार करके 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कर दिया। कन्हैया ने कह दिया अब आप जाइए, ये कन्याएं मेरे गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु अब हमसे विवाह करेगा कौन? हम इतने वर्षों से इस दैत्य भौमासुर के यहाँ हैं, हमारे घर वाले भी हमको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मेरे गोविंद ने कहा भाई जिसका कोई नहीं है उसका ही तो मैं हूँ, कोई बात नहीं। मेरे गोविंद ने 16,100 कन्याओं का वरण कर लिया है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश। अब मेरे गोविंद के विवाह हो गई 16,108। तो 8 तो साधन एक एक साधन है, हाँ, और 9वां साधन है जो एक ही साधन करने से 16,100 कन्याओं को परमात्मा मिले। तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करने के ये यहाँ 9 साधन बताए हैं। कौन कौन से समझे आप? नहीं। पहला साधन गुरु कृपा, श्री रुक्मिणी देवी। दूसरा साधन भगवत कथा। तीसरा साधन भगवान का दर्शन करना। और चौथा साधन जीवन में उद्देश्य मान लो, जान लो। हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ? मनुष्य जन्म केवल अगर भोजन करने के लिए होता तो भोजन तो श्वान भी कर लेता है, भोजन तो पशु भी करना जानता है। पशु में मनुष्य में फिर अंतर क्या हुआ? और यदि मनुष्य शरीर अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनने के लिए हुआ है तो बड़े बड़े दुकानों में, शोरूम पर बड़ी बड़ी मूर्तियों पर बेशकीमती वस्त्र जेवर टंगे रहते हैं। मनुष्य जन्म मिला क्यों हमको? मेरे गोविंद का एक साधन और तपस्या करना है। मेरे गोविंद का एक और साधन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब को जो जीत लेता है गोविंद उनका वरण कर लेता है। जो विश्व को मित्र मान ले परमात्मा उसका भी वरण कर लेता है। जो सदैव सबका कल्याण करने की इच्छा रखता है मेरे गोविंद उसको अवश्य मिलते हैं। और एक साधन वो भगवान का नाम आश्रय है। ये 9 साधन हैं भगवत प्राप्ति के।
सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, मेरे नंद नंदन प्रभु की लीला बड़ी आनंदित है, देने वाली है, आनंदित करने वाली है। मेरे कन्हैया की श्री रुक्मिणी महारानी से प्रद्युम्न, शारुष्यदेव आदि 10 पुत्र हुए। जाम्बती जी के सांब, सुमित्र आदि 10 पुत्र हुए। तो महाराज प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई मेरे गोविंद की। मेरे कन्हैया का परिवार बढ़ गया, वृद्धि हो गई परिवार की। लेकिन जब व्यक्ति कोई बढ़ता है तो उससे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं। कोई कहता है महाराज की बड़ी शत्रु है, बड़ी शत्रु है, ऐसा वैसा, तो उनको जानकर तो प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए कभी। जान लीजिए कि हमसे यदि ईर्ष्या करना प्रारंभ हो गई तो समझना चाहिए गोविंद की कृपा होने वाली है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसको देखकर बैठा थोड़ी जाएगा, फिर कहीं आगे बढ़ने से रुक जाओगे क्या? वैसे ही द्वारिकाधीश से भी ईर्ष्या करने वाले महाराज बहुत थे। शंबरासुर, इसने भगवान के जो महाराज पौत्र थे श्री प्रद्युम्न जी, उनको आहरण करके समुद्र के बीचों बीच में फेंक दिया। इसने सोचा द्वारिकाधीश को कष्ट होगा, ठाकुर जी को मालूम ही नहीं कहाँ कौन कैसे है। और जब इस बालक को फेंका गया तो उसको एक मछली ने निगल लिया। और विधि का विधान देखिए, ये मछली आई भी शंबरासुर राजा की रसोई में ही आई। इसके एक दासी थी जिसका नाम था विद्यावती। उस विद्यावती ने इस मछली को जब चीरा तो उससे एक जीवित बालक निकल आया। ये प्रसन्न हो गई कि मैं, चलो अच्छा है, मेरा बालक हो गया, अब मैं इसका लालन पालन में मेरा समय मालूम नहीं पड़ेगा मुझको। प्रसन्न हो गई, अब तो पालना करने लगी उस पुत्र की। एक दिन श्री मुनि नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा, देवी विद्यावती, ये पुत्र किसका है? विद्यावती ने कहा, नारद जी मेरा ही पुत्र समझो इसको। सब वाक्य सुना दिया नारद जी को, ऐसे ऐसे ये पुत्र हमको मछली के पेट से मिला। नारद जी ने कहा, देवी ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो तुम्हारा पति है पूर्व जन्म का। विद्यावती आश्चर्य करने वाली, क्या कहते हैं भगवान? नारद जी बोले, हाँ देवी, जिस समय भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, जब तुम उस समय रति थी, तुम भगवान शिव की शरण में गई तो भगवान ने कह दिया था कि द्वापर युग में ठाकुर श्री कृष्ण का पुत्र बनकर तुम्हारा पति काम प्रकट होगा, और अब से वो बिना शरीर का नाम अनंग उसका होगा। विद्यावती को नारद जी ने बता दिया और विद्यावती उस बालक को लेकर वहां से चली गई। इधर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित राजन, आपने राजा बलि के चरित्र को तो सुना था, बहुत सुंदर। उन महात्मा बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें महाराज बलि के औरस पुत्र थे श्री बाणासुर। ये भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव को प्रसन्न इन्होंने कर लिया और भगवान भोलेनाथ से 10,000 भुजाएं मांग ली इसने। और जब 10,000 भुजाएं इसको मिल गई तो सोचने लगा कौन लड़ने आए, लेकिन इसका नाम सुनते ही सब कांपने लग जाते थे, कोई लड़ने आता ही नहीं था। एक दिन भोलेनाथ से बोला, प्रभु ये आपने भुजाएं तो दे दी हमको 10,000, लेकिन हमसे कोई युद्ध करने ही नहीं आता, क्या मतलब? भोलेनाथ ने कह दिया, जा
जिस दिन तेरे महल की ध्वजा गिर जाएगी तो तुझको मारने वाला आ जाएगा, समझ लेना। जो इसने ये सुना तो इसने 10,000 बुझाओं में महाराज किसी में झांझ ले लिया, किसी में मजीरा ले लिया, किसी में मृदंग ले लिया, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने इसकी नगर की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले ली। और इसकी एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। इसने स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी महाराज को देख लिया, मोहित हो गई। इसकी मित्र थी चित्रलेखा जो माया में प्रवीण थी। उसने चित्र बनाकर दिखाया, यही पुरुष था जो स्वप्न में आया। बोले हाँ यही था। तो इसने अपनी योग माया का प्रयोग करके अनिरुद्ध जी को सोते सोते हरण करके अपने महल में बुला लिया। अब तो उषा प्रसन्न हो गई और दोनों आपस में सहमति से बाणासुर के घर में ही रहने लगे। लेकिन बाणासुर को मालूम ही नहीं। इधर नारद जी को लगा कि भगवान 16,108 विवाह करे हैं भाई, कोई एक विवाह कर ले, बाई में नाचत रहे। ये ठाकुर जी 16,108 विवाह करके कैसे चैन से बैठे महाराज। तो इस बात को मन में विचार के श्री मुनि नारद जी महाराज विचरण करते हुए श्री द्वारिकापुरी में पधारे। अब तो द्वारिकापुरी में जब नारद जी आए तो नारद जी के मन में ये था कि भगवान कहाँ नहीं है, कहीं तो ऐसी जगह होगी जहां भगवान नहीं होंगे। तो नारद जी जब श्री रुक्मिणी देवी के महल में गए तो भगवान सत्संग कर रहे थे। सत्यभामा जी के में गए तो महाराज भगवान वहां कथा कह रहे थे, बाकी सुन रहे थे सब। जाम्बती जी के साथ गए तो भगवान वहां आपस में हास्य विनोद कर रहे थे। महाराज नारद जी एक एक करके आप विचार करो थोड़ा, 16,108 कमरा में जाना फिर वहां से लौट कर आना है। ये नारद जी के बश की बात है, किसी और के बश की बात नहीं हो सकती। नारद जी देखना चाहते हैं कि कोई तो ऐसा स्थान होगा जहां भगवान नहीं हो। तो ये तो संसार है, इस संसार में अगर हम गुण देखना चाहेंगे तो गुण भी बहुत हैं, और यदि दोष देखना चाहेंगे तो दोष भी बहुत है। अब ये आपकी स्वतंत्रता है कि दोष ग्राही बनना चाहते हो या गुणग्राही। अब तो नारद जी एक एक करके जब जाने लगे और सुबह से शाम हो गई नारद जी को, तो जैसे ही एक कक्ष में प्रवेश किया नारद जी ने कि क्या देखते हैं कि उसमें एक रानी बैठी है खिन्न मन से। ओहो, नारद जी को लगा काम बन गया, अब तो यहीं द्वारकाधीश नहीं है। अब नारद जी गए, बोले देवी द्वारकाधीश कहाँ है? ये बोली कि नारद जी जिस दिन से विवाह की नो बाद दिन से शकल ही नहीं दिखाई। नारद जी बोले अच्छा, विवाह करके आई जब से देखा ही नहीं उनको। बोले आए नहीं नारद जी जब से। अब तो नारद जी को अपनी कथा याद आ गई कि हमने जब विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए इनसे अपनी आकृति सुंदर करने के लिए कहा तो इन्होंने कपी की आकृति कर दी। तो बोले नारद जी मन में विचार किया कि कन्हैया एक दिन तेने हमारा घर बिगाड़ो, आज तेरी बारी है। भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है, इस माया से कोई अछूता नहीं रह पाया। अब तो नारद जी बोले देवी तो फिर कैसे? ये देवी जी बोली नारद जी मैं 2-4 दिन और देखती हूँ, 2-4 दिन में भी अगर द्वारकाधीश नहीं आए तो मैं तो विवाह कर लूंगी अलग अपना। ओहो, नारद जी तो प्रसन्न हो गए, बोले देवी हम कैसे रहेंगे? देवी जी बोली अरे नारद जी अच्छे तो रहोगे लेकिन ये बाबा जी का सब भेष है तुम्हारा। नारद जी बोली चिंता नहीं करो जब भेष की। बीना एक साइड ते धर दई महाराज,
पीरे वस्त्रन को उतार दिया और भगवान द्वारकाधीश की पोशाक धारण कर लेंगे। वो जरी का दुपट्टा डाल के बगलबंदी अचकन पहन के नारद जी और देवी जी से जैसे ही आलिंगन करने लगे प्रिय, तो वहां तो प्रीतम प्रकट हो गए। बोली श्री नंद किशोर भगवान की जय। वहां तो प्रिय का चले क्या, प्रियतम आ गए। वहां तो द्वारकाधीश प्रकट हो गए। ओहो नारद, अब हम समझ गए, ये तू हमारे नाम का प्रचार प्रसार वैसे ही दिखाने को करता है शायद। अब तो नारद जी को तो बड़ी लाज आई। अरे कन्हैया बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। द्वारकाधीश ने कहा नारद नहीं, ऐसे नहीं, इसका तात्पर्य आपने हमको श्राप दे दिया। जब हमने आपको बंदर का मुख दिया था तो आपने हमको श्राप दे दिया था कि तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा, नारी विरह सहना पड़ेगा। उसके बाद भी मन में आपके टीस है शायद। नारद जी चरणों में गिर गए। द्वारकाधीश नहीं नहीं नहीं। द्वारकाधीश बोले अब तो रंगे हाथ हम नहीं पकड़ो नारद, और कोई इनकी बात होती तो मान लेते। आओ आओ बाहर आओ, मैं आपको सत्यभामा जाम्बती जी से इनसे मिलाता हूँ। नारद जी बोले कन्हैया यहीं रहने दे बस, ये कमरा की बात यहीं खत्म कर दे बस। मेरे गोविंद ने कहा नारद जी आपको क्या लगा? इस नारद जी की गहरचर्या देखने का तात्पर्य क्या होता है जानते हैं? भगवान ने नारद जी को बता दिया कि नारद मैं कहाँ नहीं हूं, मेरा ईश्वर कण कण में छुपा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट वही न जाना। मेरे गोविंद को प्रकट करने के लिए पात्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। गोविंद तो तैयार है ना। अब तो नारद जी को वस्त्र हाथ दे दिए। अपने वस्त्रों को पहनकर नारद जी भगवान को प्रणाम करके वहां से चले हैं। श्री द्वारिकाधीश की। उधर मेरे मदन मोहरी श्री कृष्ण प्रभु पांडवों को समझाते हैं। पांडवों से बोलते हैं कि देखो जब तक व्यक्ति का धर्म बढ़ता है तो व्यक्ति बढ़ता है। ये बात हम आपको कथा में कम से कम 7 दिनों में 20 से ज्यादा बार बताई है। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के आधार पर नहीं खड़ा होगा तो वो ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता। पृथ्वी और आकाश के बीच में कोई किसी प्रकार का खंभा लगा है, कैसे खड़ा है आकाश? ये पृथ्वी कैसे जल पर तैर रही है? पुण्य के बल पर, सत्य के बल पर। और सत्य क्या है आपको मालूम है? बहुत होती है कथा, सत्यनारायण की कथा। कथा सुनी है आपने? तो सत्यनारायण की कथा में कथा कौन सी है ये बताइए। कोई कथा है उसमें? उनसे सुन के उन्होंने कथा कराई, इस लोक में आनंद हुआ, फिर परमानंद को चले गए। हाँ? शतानंद नाम के ब्राह्मण, उन्होंने कथा कराई, ऐश्वर्य से युक्त हो गए, भगवान के पास चले गए। लकड़हारे ने कथा सुनी, उसने कथा कराई, वो भी आनंद हो गया। साधु नाम के वैश्य ने कथा करी, पुत्री हो गई। लेकिन वो कथा कौन सी करी ये बताइए। वो कथा है सत्यव्रतम सत्यनारायणम। वो एक दिन का व्रत होता है, सत्य का व्रत, कि इस कलयुग में बिना झूठ बोले काम नहीं चलता भाई। तो कम से कम महीने 6 महीने में एक दिन ऐसा आवे कि जिस दिन हम झूठ नहीं बोलें। उस दिन मन में विचार करें कि आज हम सत्य बोलेंगे। और फिर कथा हो तो पूजन किसका करते हैं? सत्यनारायण का। माने नारायण ही सत्य है,
ये पूरा संसार असत्य से भरा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति सोया था चारपाई पर और उसने स्वप्न में देख लिया मैं महलों में बहुत सुंदर सुंदर बिस्तरों पे सोया हुआ हूँ, लेकिन जब आंख खुली उसकी तो वही टूटी चारपाई थी। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर हमको परमात्मा ने दिया है भाई। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर प्रत्येक जीव का कर्तव्य कर्म है कि धर्म करे, धर्म में आरूढ़ रहे, सदैव रहे, जितना बने जैसे बने, लेकिन मेरे भगवान को कभी भूले नहीं भाई। और भगवान के भजन के लिए कोई आयु नहीं होती कभी। मेरे परमात्मा के भजन को तो प्रारंभ से ही करना प्रारंभ कर दे। एक माता जी और एक महात्मा जी से पूछा, मेरे बालक के विवाह नहीं हो गए, माता जी भजन करो ना। बोले संत देव भजन तो करूंगी, लेकिन मेरी बस केवल ये प्रार्थना है कि मेरे लाला को ब्याह हो जाए, बस फिर भजन ही करनो क्या है मुझको। अब तुम्हारा जिसके बेटे का विवाह हो गया। अब महात्मा जी उधर से होके निकले, देवी अब बेटा का ब्याह हो गया। हाँ महात्मा जी आपके आशीर्वाद से हो गया ब्याह छोरा का। तो अब भजन करती हो ना? नहीं महात्मा जी अभी बस एक इच्छा है, एक नाती को मुँह और देख लूँ मैं, बस नाती का मुँह देख के भजन ही करनो है, और का करनो का है। अब महाराज वर्ष 2 वर्ष बीते, महात्मा जी निकले, देवी जी आपकी नाती हो गया? बोले महात्मा जी मैंने बहुत देखा आपको, आप मिले नहीं, नाती भी हो गया। बोले भजन करो ना। बोले अरे महात्मा जी भजन करने के लिए तो आयु पड़ी है मेरी अभी ये नाती है ना, बस पूरा दिन याही में लगे रहें, पूरा दिन बस याही में खोए रहें, बस जामे ही सुबह से लग जाएं, बाकी मैया पे नहीं रहे, वो लाला मुँह पे ही रहे पूरे दिन। अब तो वो लाला बड़ो भयो, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी लगे, बेटा से ज़्यादा नाती प्यारो लगे, तो भाई में समय जा तो जावे। महात्मा जी बोले मैया आप तो भजन कर। बोले बस या के माँ बाप जाते कि पढ़े लिखे नहीं, महात्मा जी ऐसा आशीर्वाद दे दूँ कि पढ़ भी लिखवे लग जाए। महाराज पढ़ने लिखने हो गया, बड़ा हो गया, महात्मा जी भी पीछे पड़ गए महाराज इसके। बोले देवी अब भजन कर दिया शुरू। बोले महात्मा जी एक छोरी सी देख के जाको बस जा नाती को ब्याह और कर लूँ, फिर तो कछू ही मन में ना आए मेरे, फिर भजन ही करूँगी बस। महात्मा जी बोले अरे बाबरी चल कोई बात नहीं। महाराज व नाती को भी ब्याह है गयो। अब तो जो अम्मा बेचारी दौड़ भाग करती, अब तो चलो ही नहीं जाए, तो आंखन तो दिखाई नहीं पड़े। महात्मा जी आए, तुम्हारी अम्मा कहाँ है बेटा? अंदर है। माता जी जय श्री कृष्ण। ओह कौन? अरे महात्मा जी आए हैं। हाँ महात्मा जी माँ आँखन तो दिखाई नहीं दे। महात्मा जी बोले अरे अम्मा अब तो भगवान को भजन कर। बोले बस महात्मा जी अब तो एक ही इच्छा है कि मैं नशेनी और चढ़ जाऊं, पंथी का मोड़ और देख लूं बस, और फिर भजन कर। महाराज ये जीवन तो समाप्त होता जा रहा है, एक एक करके दिन हमारे जीवन का कम होता जा रहा है। परमात्मा का भजन कब करोगे? कबहू कियो ना भजवा मनवा कैसे बीतेगे, तो कबहू कियो ना भजन वारे मनवा कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी हो मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा मनवा कैसे बीतेगी।
न सक्यो जब कष्ट गर्भ में कीनों कोल करार। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ को कीनों कोल करार। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ में कीनों कोल करार। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, कर दो बेड़ा पार, अरे कर दो बेड़ा पार। वादा भूलो रे बेईमान का कैसे बीतेगी वायदा। भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी। कबहू कियो नाम जनवार मनवा कैसे बीतेगी। आपको मालूम है, भजन करूंगा, भजन करूंगा, और जब बालक होता है बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। 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 मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी, अरे दूल्हा बने गुमानी। बन गयो हाथन में कागल वार मनवा कैसे बीतेगी। बन गयो हाथन में कागल वारे मनवा हरि बोल। कैसे बीतेगी। श्री राधे। श्री राधे। बचपन से युवापन आ गया, अब युवापन हो गया तो बोले महाराज अभी भजन कहाँ है। धूमधाम से ब्याह रचायो महल केसरी जावा। धूमधाम से ब्याह रचायो पैर केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो पैर केसरी जामा। दुल्हन लेके घर में आ गए, दुल्हन लेके घर में आ। खत्म हुआ सब ड्रामा, खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गई सजनी के सजन वारे मनवा कैसे बीतेगी। बन गई सजनी के सजन वारे मनवा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी वाह कैसे बीतेगी रे, कैसे बीतेगी हो मनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजन वार मनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजन वार मनवा कैसे बीतेगी। हरि बोल। संसार जो है हम सोचते हैं ये संसार के जितने विषय हैं, साधन हैं, हम उन साधनों का भोग करते हैं, लेकिन निश्चित जानिए ये साधन तो यही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने।
बालक थे फिर बाप कहाए, बालक थे फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने, बाबा लगे कहाने। आई गया चौथोरे पवनवा कैसे बीतेगी, आई गया मेरे चौथो पनवार मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, वो मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मैया कैसे बीतेगी, कबहू प्रियो ना जनवर मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना जनवर मनवा हरि बोल। बीतेगी। भजन करो भाई। अभी भजन ही तो करना है। करिष्यामी करिष्यामी, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है। अभी तो ये रह गया, अभी वो रह गया। करिष्यामी 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 इत चिंतयेत्, और मरिष्यामी 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 इत विस्मृतम्। ये करूँगा, इसमें भूल जाता है कि मैं मरूंगा भी। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, आके बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने, अरे बहुए मारे ताने। अब मर गए ये बोलने बा कैसे बीतेगी, अब मर गए ये बोलनवारे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी। कबहू कियो नाम जनवारे मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो नाम जनवारे मनवा कैसे बीतेगी। भगवान का भजन तो चलते हाथ पैर हो जाता है। जिस संसार को सोचते हैं ये संसार हमारा है, ये संसार हमारा है, इस संसार में कोई अपना नहीं है। अब भी सोच समझ ले रे मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले रे मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले रे मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले रे मूर्ख कहता मेरा मेरा। राम भजन के बिना न तेरा, भजन के बिना न तेरा होगा नहीं निवेरा, होगा नहीं निवेरा। कर ले अब तो तन्वा कैसे बीतेगी, अब ले कुछ तनवारे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना जनवारी मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना जनवारी मनवा कैसे बीतेगी, मनवा कैसे बीतेगी, मनवा कैसे बीतेगी, मनवा कैसे बीतेगी, मनवा कैसे बीतेगी। बोली की द्वारकाधीश की जय। भगवान श्री पांडव जी को बताते हैं युधिष्ठिर धर्म करो, धर्म के बल पर ही आकाश टिका है, धर्म पर ही पृथ्वी टिकी हुई है।
पांडवों को राजसूय यज्ञ के लिए भगवान ने सुझाव दिया, लेकिन राजसूय यज्ञ में सब राजाओं ने तो अनुमोदन दे दिया अपना, लेकिन जरासंध अलग ही रहा। अब जब तक सबकी मति नहीं हो तब तक ये यज्ञ कैसे संपन्न हो। तो मेरे श्री नंदनंदन प्रभु भीम को ले गए और भीम के द्वारा जरासंध से गदा युद्ध को मांग लिया। और भीम जरासंध से युद्ध करता था। नित्य प्रति सूर्य उदय होने से सूर्यास्त तक युद्ध होता था और फिर युद्ध विश्राम हो जाता था। महाराज 4-5 दिवस बीत गए युद्ध। जरासंध भी बलिष्ठ था, जरासंध भी बलवान था। अब तो भीम एक दिन ठाकुर जी से बोला, गोविंद आपने जब मुझसे कहा था कि ब्राह्मण का शरीर बना लो, ब्राह्मणों के वस्त्र पहन लो, तो मुझको लगा था कि आप कहीं मुझको भोजन कराने ले जा रहे हैं ब्रह्मभोज में। मुझे कहाँ मालूम थी कि तुम यहाँ मुझसे युद्ध कराने ला रहे हो, मैं नहीं आता। मेरे श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, भीम तुम जब युद्ध करते हो ना, तो उस युद्ध करते में तुम मेरी ओर नहीं देखते। आज जब तुम युद्ध करने के लिए जाओ तो अपनी एक दृष्टि मेरे ओर रखना। तब तो भीम बोला, कन्हैया अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ही देखता रहूंगा मैं। अब जरासंध युद्ध के लिए जब आए, तब तो भीम गदा चलावे इधर और देखे श्री द्वारकाधीश की तरफ इधर। अब जब इधर लड़ाई करेगा और इधर देखेगा तो क्या होगा। जरासंध ने दी महाराज मूड़न में गदा। भीम विचारक कन्हैया की ओर देखता है कि गोविंद क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। मेरे गोविंद ने एक उस वृक्ष से तिनका को लिया और उस तिनके को ऐसे बीच में से 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक टुकड़े को इधर डाल दिया, दूसरे टुकड़े को इधर डाल दिया। भीम समझ गया। भीम ने गदा को तो फेंक दिया और खुद जरासंध को पृथ्वी पे गिरा के अपना पैर रख दिया जरासंध के ऊपर और अपने दोनों हाथों से 2 भागों में विभक्त कर दिया जरासंध। मेरे गोविंद ने जरासंध का उद्धार करा दिया भीम के द्वारा। अब जब भीम ने वध कर दिया, मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर आशीर्वाद भीम को दिया। इस चरित्र से हमको ये संदेश मिलता है, इस संसार में बहुत प्रकार के युद्ध होते हैं। जब से व्यक्ति बालक होके जन्म लेता है, बस बाल रूप गया और युद्ध शुरू हुआ। अब पढ़ाई के लिए करो, अब नौकरी के लिए करो, या व्यापार के लिए करो, ब्याह हो गया तो स्त्री के लिए करो। जीवन भी एक युद्ध के समान है। तो इस संसार में विचरण करते करते हमको एक दृष्टि अपनी परमात्मा की ओर रखनी है। एक दृष्टि रखे संसार में और एक दृष्टि रखे परमात्मा में। तो जो व्यक्ति एक दृष्टि परमात्मा की ओर रखता है तो शास्त्र कहता है मेरे गोविंद उस पर अवश्य कृपा करते हैं। उसको ये संसार की जो माया है ज्यादा सताती नहीं। फिर बात उधर नारद जी ने भगवान को समाचार सुनाया कि गोविंद आपके जो अनिरुद्ध जी हैं वो बाणासुर के यहाँ हैं। जब कन्हैया को पता लगा तो मेरे गोविंद गए और जब कन्हैया द्वारका